जय हिंद दोस्तों। आज बेसिक मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर है। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक फार्मूला एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग थर्ड लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था और उसको इंट्रोडक्शन दिए थे हम लोग कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसको हम लोग थ्योरेटिकली देखे थे, ग्राफिकली देखे थे और क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े थे उस चीज को रिलेट करके आपको बताए थे। आज हम लोगों को क्या करना है, आज उसके ऊपर फॉर्मूला देखना है कि डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज को यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीज को हम लोग को आज देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कल जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या था। तो देखिए, डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग ये चीज देखें कि डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि किसी भी दो वेरिएबल के जो चेंज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। कैसे, सुनिए, हम लोग बोल देते हैं कि टू वेरिएबल है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टू वेरिएबल कौन कौन से है हमारे पास, एक्स एंड वाई हमारे पास कोई सा भी दो वेरिएबल है। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये चीज हमारे पास दो वेरिएबल है, अब इन दो वेरिएबल के रेशियो नहीं चाहिए, इन दो वेरिएबल के चेंज के रेशियो को। जैसे सपोज मान लेते हैं कि डेल्टा वाई डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो दोनों के अंदर की जो चेंज का रेशियो है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बेसिक इसको हम लोग मैथ क्या बोलता है, मैथ बोलता है इसको रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी चीज को, डिफरेंशिएशन, है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन बेसिक में अगर देखें डिफरेंशिएशन को बेसिक तरीका से अगर हम लोग देखना चाहें तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इफ, है ना, डेल्टा x, है ना, इफ डेल्टा x टेंस टू, है ना, टेंस टू जीरो, है ना। अगर सपोज मान लो डेल्टा हमारे पास क्या है, टेंस टू जीरो है, यानी कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स हमारे पास जो होता है वो लिमिट लगता है ना। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट जो हमारे पास है वो जीरो को टेंस करेगा, यानी डेल्टा एक्स जो होता है यानी चेंज इन एक्स वो किसको टेंस करता है, वो जीरो को टेंस करता है। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम ये बोलेंगे कि जब हमारे पास जो ये हमारे पास होता है ना, लिमिट अगर हमारे पास लग जाता है, लिमिट की डेल्टा एक्स जो हमारे पास होगा वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, है ना। यानी लिमिट अब बोलेंगे हम लोग ये किसका होगा, जीरो को टेंस करेगा, तो यही हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, हमारे पास क्या बन जाता है, स्मॉल बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इस चीज को बोले हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हमारे पास बन गया डिफरेंशिएशन। यानी जब हम लोग पास dy बाई dx, dy बाई यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x में बहुत छोटा होता है तो y में कितना चेंज होता है, और इन दोनों को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे उनका चेंज करेंगे। यहां से देखिए ये क्या है, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल रेट ऑफ चेंज है ना। यानी कहने का मतलब इसमें बड़ा सा चेंज है, इसमें छोटा सा चेंज है। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल का रेशियो आता है उस चीज को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हम लोग क्लास 9 से रिलेट करना चाहें एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो देखिए स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पीड हमारे पास अगर देखेंगे कि डेल्टा, है ना, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है, मतलब हमारे पास क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन हमारे पास होगा टाइम। तो अगर हम बोलेंगे चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा हमारे पास, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि डेल्टा एक्स यानी बहुत छोटा इन एक्स डिवाइडेड बहुत छोटा इन वाई, तो अब इसी चीज को हम लोग क्या बोले, dx बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना,
डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास जो फोर्स होता है ना, तो फोर्स अगर बोले हम लोग, तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि चेंज इन, है ना, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मोमेंटम का चेंज होगा किसके, विथ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज हमारे पास होता है और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, यानी ग्राफ इसको क्या बोलता है, उस चीज को देखिए। तो ग्राफ को हम लोग जो डिस्कस किए थे वो चीज हम लोग ये चीज देखे थे कि हमारे पास कोई सा भी दो वेरिएबल है ना, तो हम बोलते हैं ये y है और ये हमारे पास क्या बन गया x, तो ये बन गया हमारे पास y, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे हम लोग x, तो ये हमारे पास y, ये हमारे पास बन गया x, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि कोई सा भी एक जनरल हम लोग ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये है x, ये है y, और इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इसी तरह ये हमारे पास एक कोई जनरल ग्राफ है। अब इस जनरल ग्राफ के ऊपर हमने क्या किया कि दो पॉइंट को कंसीडर कर लिया मैंने, ये हमारे पास बन गया P और ये हमारे पास बन गया Q। तो जब हम लोग P और Q को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, जब P और Q को हम लोग आपस में मिला देंगे, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास ग्राफ है और इस ग्राफ के ऊपर हमने क्या किया, दो पॉइंट को कंसीडर कर लिया, एक हमने Q, एक हमने P, और Q और P को हमने क्या किया, मिला दिया। तो ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेकंड, है ना, ये हमारे पास बन गया सेकंड, यानी जो लाइन हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। अच्छा, ये P का जो पोजीशन देखेंगे वो हमारे पास होगा x1 और ये हमारे पास क्या होगा y1, और ये हमारे पास कितना होगा x2 और ये हमारे पास कितना होगा y2। ये पोजीशन है, ये किसका पोजीशन है, x1 y1, ये हमारे पास P का पोजीशन है, और x2 और y2 किसका पोजीशन है, हमारे पास Q का पोजीशन है। अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास P, अगर हम इस चीज को यहां से ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस चौवन में यहां से ड्रॉ किया और इसको हम लोग यहां से इसे मिला देंगे, तो जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करके ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारे वाला क्या, ये हमारे पास क्या बनता है, यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास एक कर्व बना है ना, ये हमारे पास एक कर्व है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Q पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट है। तो जब हम P और Q को मिलाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारा होगा, ये हमारे पास कितना होगा, y2 माइनस y1, और ये कितना होगा, x2 माइनस x1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये समझो कि अगर हम इस चीज को थीटा मान ले तो ये हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1, और ये हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें कि टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, x2 माइनस में हमारे पास क्या होगा, x1, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, स्लोप बन गया, ठीक है। और इस चीज को बोलेंगे हम लोग क्या होगा, स्लोप बन गया। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास P एंड Q है, अगर P और Q को बहुत पास लेके चल जाते हैं, मतलब नियर टू ईच अदर, है ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं बोल सकता हूं कि इफ, है ना, इफ P एंड Q आर शिफ्टेड, इफ P एंड Q आर क्या होगा, आर शिफ्ट, है ना, क्या होगा हमारे पास, इफ Q एंड R हमारे पास क्या बन रहा है, शिफ्ट नियर टू ईच अदर, है ना, नियर टू क्या हमारे पास होगा, ईच अदर, है ना। मैं बोलूंगा इफ P एंड Q आर शिफ्ट नियर टू ईच अदर, अगर हम दोनों को पास लेके आते हैं तो क्या होगा, उस चीज को देखिए, ये चीज हमारे पास हो गई, ये हमारे पास बन गया y और ये हमारे पास क्या बन गया, x, है ना, तो ये हमारे पास बन गया y, हमारे पास बन गया x। अगर दोनों हमारे पास क्या है, नियर टू ईच अदर है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई सा भी जनरल ग्राफ है। अब हम बोलेंगे कि P और Q को एकदम दोनों को पास लेके चलाएंगे। अगर हम बोलेंगे P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, दोनों एकदम पास आ जाते हैं, ये हमारे पास बन गया P, ये हमारे पास बन गया Q। तो जब P और Q दोनों हमारे पास में होगा तो फिर हम ये चीज देखेंगे कि ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे, है ना। तो यहां से देखिएगा
कि अगर हम इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं, इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला दिया है ना, तो ये हमारे पास बन गया P, ये हमारे पास बन गया Q। तो यहां से इसे देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया dy, ये हमारे पास बन गया हमारे पास dx हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज समझो कि ये P है, ये Q है, ये हमारे पास क्या है dy बाई, ये हमारे पास क्या है dx। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि अगर हम इस चीज को थीटा मान लेते हैं, तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे कि टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा सिंपल सा मतलब अगर बोले तो dy बाई हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाई हमारे पास dx बन जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे पास क्या है, दोनों पॉइंट एकदम करीब है, यानी एकदम पास में है, तो अब जब दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाते हैं तो ये वाला जो हमारे पास लाइन है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट वाला लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग टेंजेंट बोल देते हैं। मतलब ऐसे समझो कि जब P और Q को मिलाने वाली लाइन अगर हमें खींचते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। अब ये जो टेंजेंट हमारे पास है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, स्लोप। स्लोप क्यों बना, क्योंकि हमने इसको ऊपर टेंजेंट खींचा, तो टेन थीटा ही क्या बोलता है, इसको स्लोप बोलते हैं। और हमको पता है कि टेन थीटा किसका वैल्यू आता है, dy बाई हमारे पास dx है, और dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हमारे पास सिंपल सा होता है कि टेन थीटा बोलो या स्लोप बोलो या dy बाई dx बोलो, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात अगर हम बोले कि dy बाई अगर हम लोग dx करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंशिएशन बन गया। अरे क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि किसी भी पॉइंट का टेन थीटा निकालना, स्लोप निकालना, या dy बाई dx स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, है ना, वही किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है, अभी तक सिर्फ ये चीज हम लोग ने समझा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, उसको ग्राफिकली कैसे पढ़ते हैं और उसको थ्योरेटिकली कैसे पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कुछ हम लोग ने पढ़ा है इसको बस समझने के लिए पढ़ा है, लेकिन जो हमारे पास नॉमेरिकल में या जो हमको यूज करने की चीजें हैं डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, अब हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइडिंग हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा बेसिक फार्मूला एंड रूल। यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिक फार्मूला और रूल को ही क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, और उस चीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को, या फिर सपोज मान लो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन जो यूज होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है सुनिए, तो रूल नंबर 1 में अगर हम लोग बोले या फिर फॉर्मूला में बोले कि यदि सपोज मान लो इफ y इज इक्वल टू, हम बोलेंगे हमारे पास कांस्टेंट है ना, कोई सा भी कांस्टेंट हमारे पास हो जाता है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट होता है, तो कोई सा भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, लेट्स से y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास के मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास कोई सा भी एक कांस्टेंट है। अरे क्या हमारे पास, कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब हम लोग dy बाई dx करते हैं तो यहां से लिखेंगे d, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू k, मतलब y लिखो या k लिखो दोनों हमारे पास बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे k डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। अब किसी भी कांस्टेंट को देखेंगे तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या है dy बाय y में चेंज, तो y में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज नहीं होगा मतलब ऐसे समझो कि उसके अंदर जीरो का चेंज है, अगर वो जीरो का चेंज है तो जीरो डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा dx, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले y इज इक्वल टू, अगर तुमसे पूछा जाए 5 हमारे पास, जीरो हो गया है ना, 10 हो गया, पाई हो गया, जी हो गया, यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ये हो गया एच हो गया है ना, के हमारे पास हो गया, ये सब जितने भी चीजें हैं सबका सब क्या हमारे पास कांस्टेंट है, और सबका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ऑल आर द कांस्टेंट, मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल है ना, ऑल आर द क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट एंड देयर डिफरेंशिएशन इज जीरो होगा, देयर dy बाई dx अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो कोई सा भी कांस्टेंट हमारे पास हो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा हमें जो याद रखना है, क्या याद रखना है वो चीज देखिए, हम बोलेंगे कि यदि अगर सपोज मान लो कि इफ y इज इक्वल टू हमारे पास है x है ना, तो y इज इक्वल टू x, यानी दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर होगा। अगर हम बोलेंगे
कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब dy बाई हम बोलेंगे dx। अब ऐसे समझो कि d को तो यही छोड़ देंगे, y के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास x। तो ऊपर और नीचे हमारे पास क्या है, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, मतलब dx ऊपर भी है और dx नीचे भी है। मतलब अगर दोनों का चेंज हमारे पास बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब बोथ हैव सेम चेंज, है ना। मैं क्या बोल सकता हूँ कि बोथ, है ना, हैव सेम चेंज, है ना, बोथ हैव हमारे पास क्या बनेगा, सेम चेंज आएगा, है ना, बोथ हैव सेम चेंज, दोनों में क्या होगा, सेम चेंज हो रहा है, मतलब एक जैसा हमारे पास चेंज हो रहा है। अब ये चीज हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास तीसरा क्या होता है उस चीज को देखिए, है ना। तो पहला रूल हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब सुनो, अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो x का पावर हमारे पास n है ना, y इज इक्वल टू x का पावर अगर हमारे पास n है, तो सिंपल सा हम लोग ये चीज बोलेंगे कि dy बाई डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास dx, और y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x का पावर हमारे पास n डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास dx। अब ये जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा आगे, अब यहां से बोलेंगे, है ना, जो हमारे पास होता है पावर हमारे पास आगे आ गया, और एज इट इज लिखने के बाद उसके अंदर 1 से घटा देंगे। मतलब ऐसा समझो कि जो भी पावर में होता है x के, वो आगे आता है और उसको सिमिलर लिख लेते हैं, यानी जो भी फंक्शन थे उसको सिमिलर लिखे, उसके बाद से एक को हम लोग घटा देते हैं। मतलब पावर को पहले आगे लेके आते हैं, और जब पावर हमारे पास आगे आ जाए उसको एज इट इज लिखने के बाद से एक उसमें अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू एक्स का पावर हमारे पास n हो गया, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज मान लो कि अगर हम तुमसे बोलेंगे कि पहला चीज हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू बोलेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, ये चीज। अगर दूसरा हमारे से ये चीज बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हम बोलेंगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर ऐसे बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास होगा, है ना, 1 बाई रूट के अंदर x, है ना। तो अब इन सारे चीज को अगर हमको निकालना होगा, है ना, ये हमारे पास जो आता है इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है y इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर। तो अब ऐसे समझो कि ये वाला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर हमारे पास n, और यहां से हमारे पास जो n होता है ना, n हमारा कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि n है होगा एनी वैल्यू, n हमारे पास क्या होता है, एनी वैल्यू, n हमारे पास कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। तो अब यह समझो कि अभी यहाँ पे हमारे पास बोलेंगे n इज इक्वल टू कितना है, 2, है कि नहीं। अब ये जो n हमारे पास कोई सा भी एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो अभी इस केस में n का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई हम लोग लिखेंगे dx, ठीक है। अब y के जगह पे क्या होता है, y के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो y के जगह पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा dx, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे तो dy बाई हमारे पास बन जाएगा dx, है ना। तो पावर हमारे पास आगे आ गया, जो भी पावर हमारे पास आगे आ गया, और यहां से लिखेंगे कि dx डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास होगा dx। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा, नहीं, जो भी पावर है वो आगे आ गया, और उसको एज इट इज लिखने के बाद एक उसमें घटा देंगे, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्यों, 2 माइनस 1, तो कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर x है। अगर हमारे पास कोई चीज रूट के अंदर x होता है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब ऐसे समझो कि n का वैल्यू हमारे पास कितना है, अभी 1/2 है। अगर हमारे पास n का वैल्यू 1/2 है, इसका डिवाइड बाय dx निकालेंगे, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय dx, तो जो पावर होता है उसको आगे लिख लो, और उसी फंक्शन को एज इट इज लिखने के बाद से तब पावर में से एक को घटा दो, है ना। पावर को आगे ले लो, उस फंक्शन को लिख लो, और पावर में से एक को घटा दो, ठीक है। तो अब यहां से लिखेंगे हम लोग dy बाई हमारे पास बन गया dx, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे 1/2 x का पावर। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि 1 माइनस में 1, तो क्या हमारे पास कितना होगा, माइनस में 1/2। यानी कहने का मतलब है कि फुल में से हाफ को घटा दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ बन जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो यहां से लिखेंगे माइनस में 1/2।
अब लिखेंगे हमारे पास 1/2, तो जो भी हमारे पास पावर में ऊपर होता है जब वो नीचे आता है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है, तो पावर क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अभी हमारे पास माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, पावर हमारे पास 1/2 प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझो। अब इसी चीज को पता है कि अगर हम लोग रूट के अंदर अगर हमारे पास x है तो इसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना, x का पावर 1/2 है, इसका मतलब यहां से लिखेंगे 2, रूट के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, x। ये बनेगा 1/2 इंटू रूट के अंदर x। ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास है अब हमारे पास है 1/x। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास है 1 क्या हो गया x, अगर हमारे पास 1/x है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, dy बाई हमारे पास हो गया dx। तो y की जगह पे हमारे पास कितना है, या फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, है ना। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लें तो हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1/x और इसका वैल्यू 1/रूट के अंदर x था, है ना। तो यहां से समझो, अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो दे रखा है कि y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब ये हमारे पास 1/x है और इसको हमको dy बाई dx करना है। तो अब इस x को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x को 1/x को इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। मतलब ऐसे समझो dy बाई हमारे पास हो गया dx, है ना। तो अब y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे 1/x डिवाइडेड पे क्या हमारे पास होगा dx। और जो नीचे हमारे पास है, जो भी चीज हमारे पास नीचे है तो वो हमारे पास कहाँ चल जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास dx होगा। ठीक है, अब ये जो पावर हमारे पास होता है ना, तो सबसे पहले पावर हमारे पास कहाँ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा और उस पावर में से हम एक को घटा देंगे, है ना। यानी पावर को आगे ले लो और जो भी रहेगा उसमें से पावर में से एक को घटा देना है। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास कितना, माइनस में x का पावर हमारे पास कितना होगा, माइनस में 2, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग x का पावर माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद से हमको दिया था कि y इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/रूट के अंदर x। तो हमको पता है 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1/2, और जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है तो साइन में क्या होगा, चेंजेस आ जाता है। तो अब यहां से हम बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, x का पावर माइनस में 1/2 डिवाइडेड बाई हमारे पास dx। अब ये जो पावर हमारे पास होता है वो आगे जाता है, 1/2 हमारे पास आगे, और x का पावर माइनस में 1/2 और माइनस में हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ से लिखिए हमारे पास क्या है कि माइनस में 1/2, है ना, x का पावर। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 1/2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना। तो x का पावर, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, माइनस में 1 माइनस में 2, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस में 1/2, x का पावर माइनस में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू x का पावर माइनस में 3/2, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब हमको पता है कि इसका dy बाई dx लिखेंगे तो जो चीज हमारे पास ऊपर होता है तो हमारे पास वो नीचे आ जाएगा। 1/2 इंटू x का पावर कितना होगा, 3/2 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा कि हमारे पास लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई हमारे पास कितना होगा 2 इंटू x का पावर कितना होगा 3/2 आ गया। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग पास क्या है कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है ना। तो फोर्थ नंबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, है ना, फोर्थ। तो फोर्थ में ये चीज देखिए, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इफ, यदि मान लेते हैं y इज इक्वल टू k इंटू एक्स का पावर हमारे पास n आ गया, है ना। अब x स्क्वायर हो सकता है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पावर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे k हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई k हमारे पास बन जाएगा एक प्रकार सा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि जब वेरिएबल के साथ कोई सा भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, एक वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस चीज को हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, सुनिए, इस चीज को लिखेंगे dy बाई हमारे पास होगा dx, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे k इंटू एक्स का पावर हमारे पास n डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास x। ठीक है, अब यहां से समझो कि जो k होता है हमारे पास k, तो जो भी कांस्टेंट रहेगा वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हमारे पास है k इंटू एक्स का पावर n, जो भी डिफरेंशिएशन रहेगा वो कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट हमारे पास बाहर निकला, और हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो चीज हमारे पास है k बाहर निकल गया, d इंटू एक्स का पावर n डिवाइडेड
बाय हमारे पास हो गया x। अब हमको पता है कि x का पावर n है, तो जो भी पावर हमारे पास होता है वो आगे आता है और उसके अंदर माइनस में 1 यानी एज इट इज उतरने के बाद से एक हमारे पास घट जाता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास आया dy बाई हमारे पास बन गया dx, तो जो लिखेंगे n इंटू के x का पावर n माइनस हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो अब यहां से हमको याद रखना है कि जो भी कांस्टेंट हो, है ना, जो भी कांस्टेंट रहेगा वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू रूट के अंदर सपोज मान लो x, y इज इक्वल टू रूट के अंदर सपोज मान लो हमारे पास 2 है और x का पावर हमारे पास मान लेते हैं 3/2 है, ये चीज है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब हम लिखेंगे dy बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं dx, और y के जगह पे क्या लिखेंगे रूट के अंदर 2, है ना, इंटू x का पावर कितना होगा 3/2 डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास dx। तो जो भी पावर है, जो भी हमारे पास वहां पे क्या हो सकता है, जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है। देखिए जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल गया और पावर हमारे पास आगे आ गया। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास बाहर निकल गया और जो भी पावर हमारे पास है 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 और -1 एक उसमें क्या होगा हमारे पास घट जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे dy बाई हमारे पास बन गया dx रूट के अंदर 2, है ना, 3/2, है ना। अब बोलेंगे 3 - 2 निकालेंगे तो कितना होगा 1/2 बचेगा, यानी कहने का मतलब है 3/2 -1 करेंगे तो ये कितना होगा 3 - 2, है ना, तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, यानी कहने का मतलब 1/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि dy बाई dx हमारे पास है, dy बाई हमारे पास बन गया dx, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, तो ये हमारे पास हो गया पावर, तो कितना होगा √2 आ गया हमारे पास, और x का अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1/2। अब हमको पता है कि √2 है और 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर x, इसका मतलब y हमारे पास dy बाई dx, यानी जो डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा, अबे यार, है ना, तो जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई हमारे पास आएगा dx, वो हमारे पास क्या होगा रूट के अंदर 2 इंटू एक्स, ये चीज हमारे पास आया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लें। सपोज मान लो कि हम बोलेंगे कि एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे कि y इज इक्वल टू, है ना, इफ y इज इक्वल टू, हम बोले कि हम बोलेंगे हमारे पास पाई है और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास पाई और डिवाइडेड बाई x का पावर हमारे पास 3/2 है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम इसको dy बाई dx करेंगे, dy बाई हम लोग इसको क्या करेंगे dx करेंगे, तो हम लोग क्या पता है d, और y के जगह पे लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई x का पावर 3/2, यानी कहने का मतलब है कि पाई डिवाइडेड बाई कितना होगा x का पावर 3/2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया, हमारे पास बन गया dx बन गया। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे कि हमारे पास होगा dy बाय हमारे पास क्या बन गया, dy बाय हमारे पास dx बन गया। ठीक है, अब ये चीज देखो कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है वो बाहर निकल गया, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और यहां से लिखेंगे x का पावर 3 हमारे पास बन गया 2 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया dx, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास हो गया पावर आगे आ गया, अरे आया कि नहीं आया। और जो भी चीज हमारे पास नीचे था, जब वो नीचे जाता है तो पावर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास चेंज हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस, जो अगर प्लस रहेगा तो क्या बन जाएगा माइनस। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास कितना होगा 3/2, अब x का पावर माइनस में 3/, अब क्या बोलेंगे हम लोग ये बोलेंगे कि x का पावर हमारे पास कितना होगा माइनस में 3/2 और माइनस हमारे पास क्या बन गया 1। तो अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनस में 3/2 -1 बन गया, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कितना हो गया 2 माइनस में 3 माइनस में 2, तो कितना हमारे पास बन गया माइनस में 5/2 बन गया, है ना। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कितना बन जाएगा माइनस में 5/2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx बन गया, और जो हमारे पास देखेंगे तो माइनस में कितना होगा 3π/2। ठीक है, और इस चीज को हम लिखते हैं माइनस में कितना होगा 5/2। अगर इसको और अच्छा से लिखना चाहे तो यहां से लिखेंगे माइनस में 3/2, और जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है तो क्या होता है उसका साइन चेंज होता है, मतलब x का पावर माइनस में 5/2 अगर ऊपर है वो नीचे आएगा तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा x का पावर 5 हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अगला
कि आगे हम लोग किस तरह से पूछ सकते हैं। देखिए अगला अगर हम बोल रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट को, अगर हम फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे कि यदि मान लेते हैं एफ वाई इज इक्वल टू ई का पावर हमारे पास एक्स है, ठीक है, ई का पावर एक्स। अगर हमारे पास ई का पावर एक्स है, सबसे पहली बात है ई का पावर एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, उसी तरह बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना, तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, सुनो। तो अगर हम इसका dy बाई dx करेंगे, इसका हम लोग dy बाई dx करेंगे, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग dy बाई, हम लोग क्या लिखेंगे इसको dx। तो y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x डिवाइडेड बाय क्या हो, हमारे पास हो गया dx, ठीक है। तो e का पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बच्चा को याद भी हो जाता है e का पावर x है तो डिफरेंशिएशन e का पावर x हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन भी करेंगे तो e का पावर x होता है तो e का पावर x ही हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहां आता है, देखिए बच्चा लोग क्या बोलता है, कभी कभी बच्चा हमारे पास ये आता है कि सर ई का पावर एक्स है, तो वो तो समझ में आता है, ई का मतलब क्या होता है, सुनो। ई हमारे पास बन गया नेचुरल, है ना, नेचुरल क्या होगा, नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर, और वो जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो हमारे पास हो गया 2.7 इंटू 8। ये चीज हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। तो उनका कहना था सर ये जो 2.78 है ये तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब है कांस्टेंट का पावर हमारे पास x है, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज बोला कि सर अगर ये चीज ऐसे है तो हम बोल सकते हैं कि सपोज मान लो, है ना, कि y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट a इंटू एक्स का पावर a। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एनी कांस्टेंट हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास बन गया, यानी कहने का मतलब a का पावर x है, तो उन्होंने बोला कि a जो हमारे पास होगा वो हमारे पास बन जाता है एनी कांस्टेंट, कोई सा भी हमारे पास क्या बन सकता है, एक हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, e का पावर a का पावर x है तो a का पावर x ही होगा, जैसे e का पावर x था तो e का पावर x हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्या होता है, सुनो। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि y इज इक्वल टू, अगर हम बोलना चाहें, है ना, ऐसा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, उस चीज को देखो। तो देखिए y की जगह पे क्या करेंगे, इस चीज के वैल्यू को रख देंगे, y की जगह पे कितना होगा, a का पावर हमारे पास x है और डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा dx। तो जो पावर हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर x, a का पावर x लिख लो, क्यों, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x है, e का पावर x है तो e का पावर x हो गया, तो a का पावर x है तो a का पावर x लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, इसके साथ साथ हमें ln a भी लिखना पड़ता है, ये चीज हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, पर हमारे यूज का कोई काम नहीं, फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले कि मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, इसका मतलब ऐसा समझो कि y का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, है ना, 2 का पावर x। अगर हमारे पास 2 का पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा, है ना, 2 का पावर हमारे पास x डिवाइडेड बाय क्या होगा, dx। इसका मतलब है कि 2 का पावर x तो x होगा, उसके बाद से ln के साथ हम लोग ये भी लिख लेंगे, दिस इज ए, हमारे पास होगा 2 का पावर x है तो ये चीज हमारे पास लग जाएगा। अच्छा, अब उनका कहने का मतलब है कि सर ऐसा हमारे पास होता है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम आपको करके दिखलाते हैं कि ये चीज तो उसमें भी वैलिड होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जब हम लोग बोलते हैं dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, ठीक है, और y के जगह पे e का पावर x डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया e का पावर x। तो हम लोग e का पावर x तो लिखते हैं और साथ में हम लोग ln इंटू e भी लिखते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास ln इंटू a है इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर हो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि हम लोग बोलेंगे ln इंटू e इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो e का पावर x ही आ जाता है, क्यों, इसका वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। मतलब लिखते यहाँ पे भी है लेकिन एज इट इज यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू हमारे पास 1 हो जाता है। लेकिन इस चीज का हम लोग क्या है, कहीं पे ज्यादा यूज नहीं है। मतलब ऐसा बोलेंगे कि नॉट यूज इन फिजिक्स, ये वाला चीज हमारे पास जो होता है ना, हम लोग बोलेंगे नॉट यूज इन फिजिक्स, ये हमारे पास क्या होगा, नॉट यूज इन फिजिक्स, है ना, नॉट यूज इन फिजिक्स। फिजिक्स में कहीं पे हमारे पास क्या होगा, इसका यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, ये सब याद रखना है, कभी कंफ्यूजिंग ना है उस चीज को याद रखो। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि y इज इक्वल टू e का पावर x है तो e का पावर x होगा। बाकी ये हमारे पास क्या है, जस्ट है, इंफॉर्मेशन है, यानी नॉलेज पे है कि कभी ऐसा डाउट आए कि सर e का पावर x, e तो एक कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर है, अगर उसका e का पावर x है तो मतलब a भी हमारे पास कांस्टेंट है, e का पावर अगर x है तो a का पावर x होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअल इसका मतलब है। अब क्योंकि ln इंटू e का वैल्यू हमारे पास 1
हो जाता है, इसलिए ई का पावर एक्स होता है। लेकिन सबके साथ हमारे पास क्या हो, ई का पावर एक्स इंटू ln इंटू हमारे पास होता है कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमारे पास 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग ई का पावर एक्स तो ई का पावर एक्स लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमें याद रखना है, ये चीज हमारे को फिजिक्स में आता है, पर इन सारी चीज में कोई फिजिक्स में यूज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर, है ना। अब 6 नंबर हमारे पास क्या है, सुनो 6 नंबर हम बोलेंगे कि इफ, है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है ln इंटू एक्स, ये चीज हमारे पास आ गया, यानी y किसके बराबर है, ln इंटू एक्स, y हमारे पास ln इंटू एक्स के बराबर है। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करना चाहे, इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करना चाहे तो ln इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, है ना। इस चीज का अगर हम लोग करना चाहे कि ये हमारे पास हो गया d इंटू ln इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया dx। तो इस चीज का वैल्यू हमारे पास होता है 1/x, यानी जब भी हमारे पास ln x होगा तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा 1/x के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आया, लेकिन ये चीज ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो अब उसको समझो, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आ गया, अगर हमारे पास क्या है कि सपोज मान लो कि हमारे पास ये क्या है, अच्छा ln x बोलो, यानी कहने का मतलब है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, है ना, हम ये बोलेंगे कि y इज इक्वल टू ln x बोल दो, या फिर इसको बोलते log बेस e इंटू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, है ना, तो ln इंटू, है ना, log इंटू a इंटू एक्स, ये चीज है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो सिंपल सा मतलब हमारे पास आता है 1/x आता है, ये चीज हमें पता चला है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि इसका बेस अगर ई ना रह के कुछ और है, देखो फिर वो हमारे पास फिजिक्स में यूज नहीं, फिजिक्स में सिर्फ यूज है, यानी ln x ही का डिफरेंशिएशन आपको आएगा और बाकी सब कोई नहीं आएगा, मतलब जिसका बेस ई रहता है ना वही हमारे पास फिजिक्स में आता है। लेकिन इन जनरल अगर हमको उसके वैल्यू याद रखना या चीज देखना हो तो कैसे करेंगे, सुनिए। हम ये चीज बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया log इंटू बेस a, है ना, log इंटू बेस a इंटू एक्स। अब यहां से बोलेंगे a हमारे पास क्या होता है, कोई सा भी कांस्टेंट होता है, एनी कांस्टेंट, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इसका वैल्यू हमारे पास हो गया एनी, हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट, यानी कोई सा भी एक चीज हमारे पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो अगर हम इस चीज का डिफरेंशिएशन निकालना चाहें, अगर हम इस चीज का डिफरेंशिएशन निकालना चाहें, dy बाई हमारे पास अगर dx करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग log इंटू a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, हमारे पास dx। और इस चीज को हम लोग लिखते हैं 1/x, 1/x, और साथ में हम लोग क्या लिखे ln इंटू a। जैसे यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या होते हैं, एक का पावर x होगा साथ में ln इंटू a लिखते हैं, उसी तरह हमारा क्या होगा 1/x होगा साथ में ln इंटू a हो जाएगा, ये चीज हमारे पास आया। अब अगर सबसे ज्यादा अगर बोले कि देखो हम लोग पे यूज क्या होता है, y इज इक्वल टू बोले कि log 10a इंटू एक्स, y इज इक्वल टू क्या होगा, log 10 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू log 10 इंटू एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि dy बाई हमारे पास बन जाएगा dx, और जो भी चीज हमारे पास होता है 1/x आएगा, अगर वो e रहेगा, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास अगर e रहेगा तो उसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, और अगर हमारे पास क्या होगा, e रहेगा तो क्या होगा log e इंटू a, वो तो हमारे पास 1 जो बन जाता है। लेकिन इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा ln इंटू 10, और हम बोलेंगे कि ln इंटू 10 का वैल्यू कितना होगा 3 पॉइंट, है ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि ln, है ना, ये बोलेंगे ln इंटू 10 का वैल्यू हमारे पास होगा 3.3 समथिंग आता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसी चीज को हम लोग लिखेंगे dy बाई हमारे पास बन गया dx, तो 1 बाई हमारे पास क्या होगा 3.3 इंटू हमारे पास बन गया x बन गया, है ना। लेकिन ये जो चीज है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए वैलिड है, ये चीज उसके लिए भी वैलिड है। जैसे सपोज मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे, है ना, ये चीज हमारे पास उसके लिए वैलिड है कि अगर हम बोलेंगे y इज इक्वल टू, है ना, तो y इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे ln इंटू एक्स है, ln इंटू एक्स। अब सुनो, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ln इंटू एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। अब ये चीज हमारे पास जो आता है वो ये चीज आता है 1/x हो गया, और जो भी उसके पास हमारे पास क्या होता है बेस में होता है उसको ln इंटू ई। अब हमको पता है ln x का बेस कितना होगा e, और ln इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है 1/x हो गया। मतलब फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने समझाया क्या है, हमने ये चीज समझाया है कि अगर y इज इक्वल टू आपको देता है क्या
ln इंटू एक्स, यानी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जब हमारे पास बेस हमारे पास क्या होगा, जब बेस हमारे पास ई होता है, उसी चीज को हम लोग या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, यही होता है। हमको पता है कि इन जनरल हमारे पास क्या आता है, इन जनरल हमारे पास ये होता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो सिंपल सा मतलब होता है कि 1/x निकाल लो और ln के साथ उसके साथ जो बेस हो उसको लिख लो, और हमको पता है कि ln इंटू ई का बेस अगर आता है तो कितना बन जाता है 1, इसीलिए इसके वैल्यू हमारे पास 1 आता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1/x लिखते हैं। आया कि नहीं आया? लेकिन ये चीज हमारे पास क्या है, यही चीज हमें यूज करने की जरूरत है। बाकी हमारे पास बेस हमेशा जो फिजिक्स में आता है बेस ई ही आता है, इसलिए हम ln इंटू ई ना लिख के 1 लिखते हैं, तो डायरेक्ट 1/x लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास समझ में आना क्या है चाहिए था। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया है ना, तो हाँ, तो ये चीज हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या होता है 6 पॉइंट। अब हमारे पास क्या होता है 7 पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए। तो अगला पॉइंट हमारे पास होगा यानी 7 नंबर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ y इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो हमारे पास बन गया sin x, है ना, sin x, cos x, tan x, यानी जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालने वाले हैं। तो जैसे बोलेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास sin x हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा dy बाई हमारे पास बन गया dx, है ना। तो y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, y के जगह पर हम लोग लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। तो यहां से लिखेंगे sin x का हमारे पास क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि dy बाई हमारे पास क्या होगा dx, और y के जगह पे हमारे पास क्या बन गया sin इंटू x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x से, अगर हमारे पास sin x है तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास बन जाता है cos x बन जाता है। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना बन जाता है हमारे पास cos x बन जाता है। ठीक है, अब हम यहां से बोलना चाहें कि अगला पॉइंट है ना, तो यहां से लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू, बोलेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा cos इंटू x। तो cos का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा dy बाई हमारे पास बन गया dx। तो इस चीज को हम लिखेंगे क्या होगा cos इंटू x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास dx हो गया। तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1 बाय, है ना, माइनस में क्या होगा हमारे पास माइनस में sin x होता है। मतलब याद रखो कि sin का क्या होता है cos x होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है माइनस में sin x होता है ना, ये चीज। अब हमारे पास क्या होगा अगला पॉइंट यहां से बोलेंगे कि अगर सपोज मान लो इफ y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन गया 10x है। अगर हमारे पास 10x है यानी y इज इक्वल टू 10x है, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy बाई हमारे पास बन गया dx, और y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिखेंगे 10x डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा dx। तो 10x का हमारे पास कितना होगा sec स्क्वायर x बन जाएगा, है ना। तो 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनता है sec स्क्वायर x बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास सेक, है ना, स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग बोलना चाहें कि इफ, है ना, y इज इक्वल टू कॉट, अगर हमारे पास कॉट x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा, है ना, कॉट x का डिफरेंशिएशन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास बन के आता है, क्या बनता है माइनस में कोसेक स्क्वायर, है ना, x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर 10 रहेगा तो सेक स्क्वायर होगा, कॉट रहेगा तो माइनस में कोसेक स्क्वायर होगा। ये सब फॉर्मूला हमको याद रखना है। जैसे साइन का हमारे पास होगा कॉस, और कॉस का हमारे पास होगा साइन, है ना, 10 का होगा हमारे पास सेक स्क्वायर, और कॉट का हमारे पास होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें कि 11 नंबर में यानी 11 पॉइंट अगर हम लोग देखें, है ना, तो 11 में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बन जाएगा, है ना, सेक एक्स, है ना। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, तो इसके सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई dx। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा सेक एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा dx। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल सा लिखेंगे, हमारे पास आता है कि सेक एक्स इंटू क्या होगा हमारे पास 10x, है ना। तो sec x इंटू 10x दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है ना। तो हमारे पास आएगा sec x का आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, है ना। और 12 में अगर हम लोग देखना चाहें कि y इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा cosec, है ना, x। तो इसको लिखेंगे हमारे पास होगा dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx। तो y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे cosec, है ना, x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास होगा dx।
तो dy बाय हमारे पास क्या बन गया, dy बाय हमारे पास बन गया dx cosec x है ना। तो cosec x का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका होगा हमारे पास माइनस में cosec है ना x इंटू हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया cot इंटू x, ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो फिर से साइन का क्या होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और हम बोलेंगे यहाँ पे कि cot का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec स्क्वायर, और यहां से बोलेंगे sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और बोलेंगे cosec का हमारे पास होता है माइनस में cosec इंटू cot x। ये चीज हमारे पास क्या है पैरामीटर, जो हमें क्या करना है याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास क्या होगा, अब देखो हम तुम्हें एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देते हैं है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर बोले कि सपोज मान लो y इज इक्वल टू, अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन है ना y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया साइन पाई बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया है ना। या y इज इक्वल टू e का पावर हमारे पास सपोज मान लेते हैं पाई हो गया, ये दो चीज आ गया हमारे पास है ना। या फिर सपोज मान लेते हैं कि है ना, तो इन दोनों को आ गया हमारे पास है ना। अब ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये चीज आएगा साइन पाई बाई 2 ई का पावर का हमारे पास पाई। या फिर सपोज मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू बोले हमारे पास ln 1/2 है ना, ये चीज हमारे पास आ गया। या फिर ऐसे समझो कि y इज इक्वल टू अगर हम बोले कि हमारे पास जो अगर आने वाला है कि ln x का पावर हमारे पास क्या बन गया 2 है ना। ऐसे हमारे पास अगर आ जाता है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन 1 को देखो है ना, ये चीज हमारे पास है ना। तो फर्स्ट वाले को देखेंगे कि y इज इक्वल टू अगर आपको दिया है ना, इसका सोल्यूशन अगर हम बोलना चाहें कि इसका सोल्यूशन अगर हम लाना चाहें कि मान लो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे करेंगे, dy बाई हमारे पास क्या बन गया, dy बाई हमारे पास बन गया dx। तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन हमारे पास आ गया पाई बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया dx। अब पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब सिंपल सा होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि डू हमारे पास आ गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है 1, और 1 एक प्रकार का हमारे पास क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया। मतलब साइन पाई बाई 2 एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1, और किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास बन गया 0, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास क्या बन गया 0। अब यहां से हम बोलेंगे कि अगर सपोज मान अगला पॉइंट ये चीज हमारे पास है कि y इज इक्वल टू e का पावर कितना है, पावर हमारे पास पाई है। तो अब इसको लिखेंगे dy बाई, अगर हम लोग इसका dx लिखना चाहें तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, e का पावर हमारे पास पाई डिवाइडेड पे क्या होगा हमारे पास dx। तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्यों, e का पावर पाई है तो बोलेंगे ई भी एक कांस्टेंट है, अब पावर हमारे पास पाई भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का पावर अगर बोलेंगे कांस्टेंट तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 होगा। मतलब ई हमारे पास एक कांस्टेंट है, उसका पावर हमारे पास पाई है, पाई भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट और पावर भी कांस्टेंट। तो पावर अगर हमारे पास कोई वैल्यू कांस्टेंट है, उसका पावर कांस्टेंट है, तो हमारे पास वो कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए क्या बन गया वो 0 बन गया। मतलब इसे समझो कि ई हमारे पास कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, और जब किसी भी कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट होता है तो वो हमारे पास कांस्टेंट ही आता है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास आता है ln 1/2 है ना। अब नेक्स्ट टू क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखिए कि y इज इक्वल टू ln x/2, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करना है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे हमारे पास dy बाई हमारे पास बन गया dx। अब यहाँ से समझो कि y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे ln इंटू x/2 है ना, डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया dx। अब ये चीज हमारे पास है। अब हमारे पास सिर्फ अगर ln x होता है, यानी कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू हमारे पास ln x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा dy बाई dx। अगर यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि ln है ना, ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये होगा ln इंटू x। तो ln इंटू x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमारे पास कितना होगा 1/x हो जाता है ना। तो अगर हम लोग इससे बोले कि ln x होता तो डायरेक्ट हम लोग 1/x लिख ले, लेकिन हमारे पास ln नहीं है, ln x डिवाइडेड बाई 2, यानी अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 आया है, अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको ln x का वैल्यू पता है, पर ln x/2 का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अगर हमें इस चीज का वैल्यू नहीं पता है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में
लाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लाते हैं उस चीज को देखिए। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक हमने प्रॉपर्टी दिया था, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, है ना। तो log इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, log इज इक्वल टू, है ना, हम बोलेंगे ln x डिवाइडेड बाई वाई, ये चीज हमारे पास था। तो अब ln x बाई वाई था, तो हम लोग इसको लिखते थे क्या, ln x माइनस में ln y, यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपर है उसको ऊपर और जो नीचे है उसको हम लोग नीचे लिख सकते थे। तो ln x बाई वाई इज इक्वल टू होगा ln x माइनस में ln y, है ना। तो ln x बाई वाई इज इक्वल टू ln x माइनस में ln y, ये चीज हमारे पास है। अब यहाँ पे समझो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे ln x बाई टू, यानी x के जगह तो x है लेकिन y के जगह 2 है। तो यहां से लिखे हम लोग ln x यानी ऊपर वाला, और माइनस में करके हम लोग नीचे वाला लिखेंगे। तो एक बार ऊपर वाला लिख लो, एक बार हमारे पास नीचे वाला लिख लो, तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि dy बाई हमारे पास क्या बन गया, dx हो गया, ठीक है। y के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस y के जगह पे यानी ln x बाई टू को, ln x बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं ln x माइनस में ln 2 डिवाइडेड में क्या होगा, हमारे पास हो गया dx। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनिए। तो ln x हो गया। तो अब यहां से समझेंगे हम लोग कि ये जो ln x है, तो ln x का हमारे पास सिंपल से हम लोग क्या कर सकता है, यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है ना, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हमारे पास होगा ln x, है ना, डिवाइडेड बाय का हमारे पास होगा dx, माइनस में क्या होगा ln, है ना, n इंटू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास dx, है ना। आगे ये चीज कैसे हुआ है, मैंने एक हमारे पास ये अलग टर्म है, ये हमारे पास अलग टर्म है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, आगे इसी थ्योरम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो dx ln इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dx ln इंटू हमारे पास होगा 2x। तो यहां से हमको पता है ln x बाई dx, तो ln x बाई dx को लिख सकते हैं xx, और हमको पता है ln 2 का वैल्यू क्या होता है 0.2। अब ln 2 हमारे पास एक प्रकार का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ ये बोलेंगे हमारे पास 1/x आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू ln x बाई 2 है। अब ln x बाई 2, हमको ln x का वैल्यू हमको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ln x बाई 2 का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ln x बाई y को लिख सकते हैं ln x माइनस में ln y। अब यहाँ पे समझो कि x के जगह पे x है, y के जगह पे हमारे पास 2 है, तो ln x माइनस में ln 2, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx, y के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे लिखेंगे ln x माइनस में ln 2, तो d ln 2 माइनस ln x माइनस ln 2 डिवाइडेड बाई dx। अब हमारे पास अब दो टर्म होता है, एक और दो, जब भी हमारे पास दो टर्म होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इसको एक बार इसको। तो ln x को लिख सकते हैं 1/x, यानी ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ln 2 एक प्रकार का कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो ये चीज आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू ln इंटू एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे y इज इक्वल टू ln इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होगा dy बाई हमें dx निकालना है। तो y के जगह पे हमारे पास क्या है, y के जगह पे हम वैल्यू दे रखा है y इज इक्वल टू ln इंटू एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे ln इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय का हमारे पास होगा dx, ये चीज आ गया। अब ऐसा समझो कि हमको ln x का वैल्यू पता है, लेकिन ln x स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें पता है। क्या पता है कि ये बोल सकता हूं कि ln x का पावर हमारे पास होता है n, तो जो भी पावर होता है वो हमारे पास आगे आ जाता है, और बाकी हम इनटू l इंटू x लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ln x का पावर हमारे पास n है, तो जो पावर होता है वो कहां जाता है, आगे इंटू ln x हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो, हम लोग बोलेंगे कि ln इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहां से बोलेंगे पावर हमारे पास क्या होता है, यानी ln, है ना, ln एक्स स्क्वायर, पावर हमारे पास क्या होगा, आगे इंटू क्या लिखेंगे, ln इंटू एक्स लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो dy बाई dx हम लोग बोलेंगे, है ना। तो यहां से हमको पता है कि ये हमारे पास होगा ln एक्स स्क्वायर के जगह पे, ln एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ln इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा dx। यानी कहने का मतलब है कि dy बाई हमारे पास हो गया dx, है ना। कहने का मतलब है dy बाई हमारे पास हो गया dx। अब 2 जो होता है वो हमारे पास क्या हो गया बाहर, और यहां से लिखेंगे dn l डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx। इसका मतलब लिखेंगे 2, और ln x का वैल्यू कितना होगा, 1/x हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि y इज इक्वल टू ln इंटू एक्स का पावर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ln x का पावर हमारे पास 2 है। तो अब वो जो पावर हमारे पास है ना, वो लॉग के प्रॉपर्टी से जो भी होता है पावर, वो कहां जाता है, आगे आ जाता है। जैसे वो हमारे पास आगे आता है
तो ये हमारे पास होता है कि एक फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू हम बोलेंगे k इंटू हमारे पास क्या होगा ln इंटू एक्स, और जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, ln x का वैल्यू साइड डायरेक्ट हमको 1/x का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड, है ना। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्लाइड, ये बोलता है थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। क्या बोलता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि इस चीज को बोलेंगे थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म दिखेगा, जैसे सपोज मान लो y इज इक्वल टू ई का पावर x, तो y इज इक्वल टू ई का पावर x एक सिंगल टर्म है, लेकिन y इज इक्वल टू, है ना। यानी कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू हम बोलेंगे y इज इक्वल टू बोलेंगे e का पावर x, तो y इज इक्वल टू e का पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x है, तो e का पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक टर्म है, लेकिन y इज इक्वल टू तुमसे बोल जाएगा x स्क्वायर प्लस में हमारे पास होगा ln x। यानी जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म आता है तब हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम को यूज करते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है, पहले उसको समझने की कोशिश करो कि जब भी एक टर्म से ज्यादा टर्म होगा, चाहे वो प्लस में जुड़ता हो या फिर वो माइनस होता हो, तो ये थ्योरम हम लोग लगा देंगे, ठीक है। जैसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, सुनो, मैं बोल सकता हूं कि इफ y इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो हमें दिया है u प्लस माइनस v प्लस माइनस k, ये चीज हमें दिया है। अब हमारे पास क्या, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता था, साइन x cos x, है ना, या कि फिर बोले ln x। तो अब हमें दिया है y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू, है ना, हमारे पास हो गया u प्लस माइनस v प्लस माइनस हमारे पास आ गया k, और यहां से बोल सकते हैं कि हेयर, है ना, यहां से बोल सकते हैं कि y v एंड k आर द फंक्शन ऑफ, है ना, आर फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x। यानी कहने का मतलब है कि u, v और k हमारे पास क्या, एक प्रकार का वेरिएबल है जो x का फंक्शन है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसको बोलेंगे dy बाई हम लोग को dx लिखना है। तो सिंपल सा बात ऐसे समझो कि y के जगह पे क्या है, y के जगह पे है u प्लस माइनस v इंटू v प्लस माइनस इंटू k, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया dx। तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे y इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास साइन x है, प्लस में हमारे पास कितना होगा, cos x है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझो कि dy बाई हमारे पास हो गया dx। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब ये है कि एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब तीनों से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो d u डिवाइडेड बाय क्या हो गया, dx प्लस माइनस हमारे पास हो गया dv डिवाइडेड हो गया dx प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, k डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया dx हो गया, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। तो dy बाय dx, तो dy बाय हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया। अब हमको समझो u है ना, अब u ये चीज हमारे पास अलग अलग हो गया, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि व्हेन, है ना, each term are separated, सबको क्या करना, हमको सेपरेटेड कर सकते हैं, है ना। तो each term are separated, है ना, each term are separated, है ना। सेपरेट कर लो, यानी सबको अलग अलग कर दो, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बोलता है इफ वैल्यू ऑफ y इज गिवन देन फाइंड द dy बाई dx। वैल्यू हमें क्या देखा है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में e का पावर x, y इज इक्वल टू ln x प्लस में क्या होगा x क्यूब sin x। ये चीज हमको दिया रखा है ना, ये हमको दिया है और हमको dy बाई dx निकालना है। देखिए हम आपको सामने निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऐसे समझो, ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू अगर हमें दे रखा है ना, x स्क्वायर प्लस में हमारे पास कितना होगा, e का पावर हमारे पास x होगा। तो ऐसे समझो कि जब भी हमें क्या करना पड़े, कि जब भी हमें y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v दिया है, क्यों, दो टर्म है तो यहाँ पे दो टर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो सेपरेट कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझो कि dy बाई हमारे पास क्या हो गया dx, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, u प्लस माइनस v
डिवाइडेड बाय का हमारे पास हो गया dx। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे du बाई dx कर लेंगे और फिर प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास dv बाई हमारे पास होगा dx, मतलब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां से बोलेंगे dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx और y के जगह पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में क्या होगा e का पावर x डिवाइडेड बाय का हमारे पास हो गया dx। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया सेपरेट। अगर हमारे पास सेपरेट हो गया तो हम दोनों को क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। तो सुनिए, तो dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा dx प्लस में क्या होगा e का पावर x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास d का पावर, है ना, ये हमारे पास हो गया dx, है ना। तो dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा dx, मतलब ऐसा समझो कि दो टर्म है तो दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास होगा कि dy बाई dx हमारे पास जो अब यहाँ बना है ना, ये हमारे पास जो dy बाई dx हमारे पास बना है वहां से देखेंगे तो एक हमारे पास कितना था, है ना, तो e का पावर x प्लस में e का पावर x, है ना। तो यहां से लिखेंगे e का पावर, है ना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म हमारा होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा dx प्लस में सेकंड स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया dx। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो ये टर्म आ गया। अब हमें पता है ये सेपरेट हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। तो जब हमारे पास ये अलग अलग हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि एक्स स्क्वायर है तो पावर हमारे पास आगे और उस पावर में से एक को घटा दो। ठीक है, और e का पावर x है तो e का पावर x रहने दो। तो ये कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस में हमारे पास e आ गया। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है ना, यानी पीसीआर का अगर वो बात करें तो ये चीज हमको बोला है, पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है ln x प्लस में एक्स क्यूब इंटू साइन वाई। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे हम लोग कि यहां से बोलेंगे कि हमको दिया है y इज इक्वल टू, है ना, वो हमारे पास होगा एक्स क्यूब, है ना, y इज इक्वल टू, है ना, ln x एक्स क्यूब माइनस में साइन एक्स। ठीक है, हमारे पास हो गया कि ln x, है ना, प्लस में क्या हो गया एक्स क्यूब, है ना, प्लस में हमारे पास हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx करेंगे तो हमको पता है कि y के जगह पे इन सारे को रिप्लेस कर देंगे। तो y को इन सारे जगह पे रिप्लेस कर देंगे, प्लस क्या होगा एक्स क्यूब प्लस में हमारे पास क्या होगा साइन, हमारे पास हो गया x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया dx हो गया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे d ln x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या होगा x का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx प्लस में क्या होगा हमारे पास साइन, हमारे पास बन गया x डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास बन गया dx। ठीक है, अब यहां से समझो कि ln x को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास ln x है तो ln x को सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। ठीक है, और हम बोलेंगे x क्यूब है तो जो भी पावर होता है, जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, उस पावर में से एक को घटा लेते हैं। ठीक है, और साइन का क्या होगा, साइन का हमारे पास बन जाएगा कॉस बन जाएगा। तो यहां से ये चीज हमारे पास आ गया। तो अब यहां से अगर सोल्व करना चाहे तो 1 बाई एक्स प्लस में क्या होगा 3 इंटू हमारे पास हो गया 2 इंटू कॉस हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है y इज इक्वल टू 3x, है ना, प्लस में क्या होगा 10x 5 रूट अंडर 2 प्लस में साइन x, है ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू, है ना, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बोलना चाहे कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, है ना, 3x इंटू 10x, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10x माइनस में साइन x है, माइनस में, है ना, तो माइनस में हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस में साइन x प्लस में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा, है ना, तो हमारे पास आएगा 5 रूट 2, है ना, 5 रूट 2x, है ना, 5 रूट 2x प्लस में हमारे पास बन गया साइन, है ना। ये चीज हमारे पास आया। y इज इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10x माइनस में 5 रूट 2 प्लस में क्या होगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx कर लेंगे। तो हम ये चीज पता है कि जब हमारे पास होता है तो y के जगह पे ये y के जगह पे इन सारे को रख देंगे, तो y के जगह पे इन सारे को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा साइन एक्स, है ना, माइनस में कितना होगा 5 रूट एक्स प्लस में क्या होगा हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया, है ना, इंटू हमारे पास बन गया, है ना।
dx। अब हमको पता है कि जब भी एक से ज्यादा टर्म होगा, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो सबको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, 3 है ना, इसको हम लोग अलग करेंगे तो कितना होगा, d3x² है ना, डिवाइडेड बाय होगा dx प्लस हमारे पास क्या होगा d, हमारे पास होगा 10x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, फिर हम लिखेंगे d माइनस में 5√x डिवाइडेड बाय क्या होगा dx प्लस हमारे पास क्या होगा d sin x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया dx। ठीक है, तो ये चीज हो गया, dy बाई dx हमारे पास आ गया। अब ऐसे समझो कि dy बाई dx हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहली बात है 3, तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो जो भी कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, फिर हम लोग लिखे प्लस, फिर हमारे पास क्या होगा 10 हमारे पास आ गया 10x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, और फिर हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस में 5, तो माइनस का 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि x को आप लोग लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय का हमारे पास होगा dx। ठीक है, अब हम लिखेंगे d sin x, तो d sin x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है ना। हमने क्या किया कि जो भी कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल दिया, और x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है 1/2, तो यहां से हम लिखेंगे कि dy बाई हमारे पास बन गया dx। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 3 है ना, तो ये हमारे पास बन गया 3। अब ये जो पावर होता है वो कहां जाता है आगे, और उस पावर में से एक हमारा घट जाता है, तो जब हम लोग बोलेंगे 2 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है sec² x। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया, हमारे पास हो गया -5 है ना, तो -5 करेंगे तो हमारे पास होगा 5, और पावर हमारे पास क्या होगा 1/2 आ जाएगा, और इस चीज को लिखेंगे माइनस में 1/2। क्यों 1 में से -1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस नहीं, 1/2 में से -1 करेंगे हमारे पास कितना बचेगा -1 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, साइन को लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, साइन को हम लोग लिखेंगे cos, तो ये वाला हमारे पास ऐसा टर्म आ गया, तो ये हमारे पास लिख सकते हैं कितना हो गया 6x प्लस में कितना होगा sec है ना, प्लस में हमारे पास हो जाएगा sec² x है ना, 5/2 x का पावर माइनस में 1/2 है ना, प्लस आ गया हमारे पास कितना होगा cos x आ गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो अब हम बोलेंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है sin π/2 है ना, sin π/2 प्लस 1/x² प्लस में होगा cos x है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे है ना, तो है ना, तो ये चीज आ गया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि y इज इक्वल टू हमको दिया है, y इज इक्वल टू दिया है साइन है ना π/2, साइन π/2 और साइन π/2 है ना, साइन π/2 1/x इंटू cos x है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे है ना, साइन π/2 प्लस में क्या था हमारे पास होगा साइन π/2 y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन π/2 प्लस में हमारे पास कितना गया है ना साइन π/2, ये चीज हमारे पास आ गया साइन π/2 1/x इंटू cos x है ना, 1/x² इंटू cos x, 1/x² इंटू cos x, 1/x² इंटू है ना, प्लस में हमारे पास हो गया cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमको पता है कि एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बाई हम लोग लिखेंगे dx। ठीक है, तो y के जगह पे हमारे पास क्या होगा साइन π/2 है ना, प्लस में कितना होगा 1/x² प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा cos x डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास होगा dx। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग dy बाई हम लिखेंगे dx। ठीक है, सबको हम लोग अलग अलग टर्म कर देंगे, हमारे पास आ गया साइन है ना x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx। अब लिखेंगे हमारे पास क्या होगा साइन π/2 है ना, तो d हमारे पास आ गया साइन है ना π/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा dx, प्लस में हम लोग लिखेंगे क्या होगा 1/x² डिवाइडेड बाय क्या होगा dx,
प्लस हम लिखेंगे क्या होगा cos x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx। ठीक है, तो dy बाय dx हमारे पास आ गया, तो dy बाय हमारे पास हो गया dx। ठीक है, अब यहां से समझो कि sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री sin 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब वैसे समझो कि पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और sin पाई बाय 2 या फिर इसको बोलो कि sin 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 1, है ना। sin पाई बाय 2 बोलो, है ना, sin, है ना, पाई बाय 2 बोलो, या फिर हम बोलेंगे sin 90 डिग्री बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1। तो ये हमारे पास हो गया 1, और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है 1 आता है ना। तो ये होगा d 1 बाई एक्स, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड में क्या होगा dx हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखेंगे हमारे पास होगा d इंटू क्या होगा cos x डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास आ गया dx। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि माइनस में जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, और उसमें क्या करेंगे एक हम लोग माइनस, और क्या करेंगे हम लोग माइनस में आगे ना, तो ये हमारे पास हो गया माइनस में, और उसमें जो भी पावर होता है वो एक माइनस हो जाता है। ठीक है, हमारा से आगे प्लस, और हमारे पास क्या करेंगे जो भी साइन होता है, साइन कोस होता है, कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या माइनस में 2x का पावर माइनस में 3, माइनस में हमारे पास क्या होगा साइन एक्स आ गया, तो ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था cos x प्लस में 10x, है ना, डिवाइडेड माइनस में 1/3 इंटू पाई, है ना, तो cos x ln x, है ना। तो अगला हमारे पास बोलेंगे, है ना, तो ये चीज हमारे पास आ गया कि y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा cos x, है ना, तो cos x ln x, cos x, है ना, ln x माइनस में x का पावर कितना होगा 3/2, प्लस में हमारे पास हो गया, प्लस में हमारे पास कितना हो गया पाई, ये चीज हमारे पास दे रखा है। तो x का पावर कितना होगा 3/2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो हमको लिखना है dy बाई हमारे पास कितना बन गया, dy बाई हमारे पास बन गया dx। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि cos x प्लस में ln x, है ना, cos x प्लस में क्या होगा हमारे पास ln x, है ना, माइनस में कितना होगा 1/x का पावर कितना होगा 3/2, प्लस में हमारे पास क्या होगा पाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx, है ना, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया, डिवाइडेड बाय बन गया हमारे पास dx। ठीक है, अब यहाँ समझो कि हमको एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो सबको क्या करना अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे cos x डिवाइडेड बाय क्या होगा dx, प्लस हमारा होगा d ln x डिवाइडेड बाय क्या होगा dx। ठीक है, माइनस में आएगा, अब ये नीचे है, जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है साइन का चेंज होता है, तो जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस में 3/2 इंटू हमारे पास कितना होगा, है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल गया, तो d डिवाइडेड बाय क्या होगा इंटू dx, है ना, प्लस में क्या होगा d पाई बाई डिवाइडेड बाय dx, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहां से हम लोग बोलेंगे माइनस, और जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, और इसको लिखेंगे हमारे पास माइनस में पाई/2 -1, है ना, फिर हमारे पास हो गया पाई, पाई एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां से लिखे हम लोग माइनस में क्या आएगा साइन, है ना, x प्लस में 1/x, और ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस में 3/2, और हमको पता है माइनस में ये चीज देखिए, यहां से बोलेंगे माइनस में 3/2 और माइनस में 1, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 2 ले लेंगे तो कितना होगा 3 - 2 यानी माइनस में 5/2, तो इसका पावर हमारे पास होगा माइनस में 5/2। अब हमको पता है कि जो भी चीज ऊपर रहता है माइनस में तो नीचे आएगा तो कितना होगा, नीचे आएगा तो हमारे पास प्लस में, है ना, नीचे आएगा तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 5/2, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि जो भी हमारे पास देते है ना तो उसका क्या करना है, उसको अलग अलग टर्म में हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे सपोज मान लो हमको दिया है y इज इक्वल टू, है ना, u प्लस माइनस v, है ना, प्लस भी दे सकता है माइनस दे सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो हमारे पास क्या होगा, है ना, u प्लस माइनस v डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx, तो एक बार लिखेंगे u डिवाइडेड बाय क्या होगा dv और dx, है ना, और एक बार हम लोग क्या करेंगे
यानी कहने का मतलब है कि एक बार हम लोग u को लिख लेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस हो या फिर माइनस हो इसको छोड़ देंगे, फिर इसको v भी लिखेंगे इंटू dx होगा। मतलब ऐसा समझो कि सबको क्या करेंगे, जो भी जितना भी टर्म रहेगा सबको सेपरेटली अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होता है ना, डिफरेंशिएशन थ्योरम होता है। अब हमारे पास बचा हुआ है प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल। ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।